आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर पढ़ेंगे। तो जल समीर क्या है, स्थल समीर क्या है, घाटी समीर क्या है और पर्वत समीर क्या है, इनको समझने से पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़े हुए थे पवन, जब तक हम उस पवन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इसके बारे में अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवन। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे पवन, पवन किसे कहते हैं, है ना। तो पवन के बारे में हमने ये पढ़े थे कि तापक्रम और वायुदाब की भिन्नता के कारण पवन का प्रवाह होता है, और गर्म पवनों से निम्न वायुदाब आता है और ठंडी पवनों से उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। और पवन का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। कोई भी पवन जो है वो अपने मूल स्थान से जब निकलेगी तो उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जल समीर। जल समीर मतलब ये इसका मूल स्थान कहां पर हुआ, नाम क्या है इसका, जल। तो ये कहां से निकलेगी, जल से निकलेगी, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे स्थल, स्थल समीर, तो इसका मूल स्थान का नाम क्या बताया गया, स्थल। तो ये स्थल से निकलती है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्थल समीर होगा। उसी प्रकार से तीसरा हमारा है घाटी समीर। इसका नाम क्या है, घाटी, है ना। ये घाटी से निकलती है इसलिए इसका नाम हो जाएगा घाटी समीर। उसके बाद चौथा पर्वत समीर। इसका मूल स्थान क्या बताया गया, पर्वत। ये पर्वत से निकलती है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पर्वत समीर। अब हम देखेंगे कि जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर किस प्रकार से उत्पन्न होता है। दिन के समय हम देख रहे हैं कि ये समुद्र है और ये स्थलखंड है। सूरज की किरण दोनों में पड़ रही है, यहां भी पड़ रही है और यहां भी पड़ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि समुद्र में पानी होता है और स्थलखंड में मिट्टी होती है। दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो जो समुद्र होता है ये देर से गर्म होगा और देर तक गर्म रहेगा, और स्थल भाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब सूरज की किरण दोनों पर पड़ती है, दिन का समय होता है, स्थलखंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के कारण यहां पर हवाएं हल्की हो जाएगी, हल्की होने के कारण यहां पर निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इसी समय में सूरज की किरण समुद्र में पड़ रही है, समुद्र में जो जल है उस जल पर पड़ रही है। जल देर से गर्म हुआ, देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। तो देर से गर्म होगा मतलब यहां पर इसकी तुलना में ठंडा है, ये स्थल की तुलना में जल ठंडा है। ठंडा है मतलब यहां पर कौन सा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब होगा। हमारे पवन का प्रवाह का नियम क्या कहता है, पवन का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। तो अब यहां पर देख रहे हैं हम, समुद्र में जल है, समुद्र का जल जो है वो देर से गर्म हुआ, देर से गर्म होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब है। इसकी तुलना में स्थलखंड जो है वो जल्दी गर्म हो गया और अधिक मात्रा में गर्म हुआ, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब है स्थलखंड में, और जल में कौन सा वायुदाब है, उच्च वायुदाब है। हमारा पवन का प्रवाह क्या बोलता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जल में कैसा है, उच्च वायुदाब है, और स्थल में कौन सा है, निम्न वायुदाब है। तो हमारा पवन किधर बहेगा, जल से स्थल की ओर बहेगा। तो जल से स्थल की ओर जो पवन बहेगी इसे हम जल समीर कहेंगे। कौन सा समीर कहेंगे, जल समीर कहेंगे। रात को क्या हो गया, हाँ चांद निकला, चांद तारे, है ना। तो मौसम अब कैसा हो गया, स्थलखंड ठंडा हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं वही कंडीशन, इधर समुद्र है में पानी है और इधर यहां पर वहां पे स्थलखंड है, ठीक है। अब देखो रात के समय क्या होगा, स्थलखंड जल्दी ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो यहां पर कौन सा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब। कौन सा वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब होगा यहां पर, ठीक है। ये कब की बात है, रात को। तो रात को स्थलखंड जल्दी ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा होने के कारण यहां पर कौन सा वायुदाब उत्पन्न हुआ, उच्च वायुदाब हुआ।
वहीं पर हम देख रहे हैं समुद्र, समुद्र में क्या है? पानी। दिन भर इसने क्या किया? ताप ग्रहण किया। पानी का क्या गुण बताया मैंने? ये जो है वो देर से गर्म होगा और देर तक गर्म रहेगा। यहां पे कैसा है? रात को गर्म है। रात को कैसा है? ये गर्म है। दिन भर गर्म होगा और दूसरे दिन तक ये गर्म रहेगा, है ना? देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो रात को भी ये गर्म रहेगा, किसकी तुलना में? स्थल की तुलना में, ठीक है ना? तो ये जो रात को गर्म रहेगा तो यहाँ पे कौन सा वायुदाब होगा? गर्म होगा तो न्यून वायुदाब। कौन सा वायुदाब होगा? न्यून वायुदाब होगा, ठीक है। अब हमारा पवन का प्रवाह क्या बोलता है? पवन का प्रवाह क्या बोलता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये हमारा स्थलखंड है ना? यहां से पौने कहां जाएगी? हाँ, जल की ओर जाएगी, ठीक है। तो स्थल से जल की ओर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्थल समीर। क्या नाम हो गया इसका? स्थल समीर। घाटी समीर, ये क्या है? पर्वत। पर्वत का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? घाटी। दिन को सूरज निकलता है, कब निकलता है? दिन को, है ना? ये जब निकलेगा तो सबसे पहले इसकी किरण कहां पहुंचेगी? पर्वत पर पहुंचेगी। ये भाग कैसे हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ, गर्म होने से हम, अब अगर गर्म है तो कौन सा वायुदाब होगा? निम्न वायुदाब होगा। हम से निम्न वायुदाब। यहां पर देख रहे हैं हम, ये नीचे में क्या है? घाटी। यहां पर सूरज की किरण कम मात्रा में पहुंच रही है। कम मात्रा में पहुंच रही है मतलब यहां पर कैसा होगा? ठंडा होगा। इसकी तुलना में यहां पर कैसा होगा? ठंडा होगा। ठंडा होने से हवा कैसी होगी? भारी हो जाएगी। होगा नहीं होगा? भारी होगा तो कौन सा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब होगा। अब देखिए, पर्वत में कैसा वायुदाब है? कैसा वायुदाब है पर्वत में? निम्न वायुदाब। घाटी में कैसा वायुदाब है? उच्च वायुदाब। पवन का प्रवाह का नियम क्या बोलता है? पवन के बहने का नियम क्या बोलता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। पवन किधर बहेगा? घाटी से पर्वत की ओर। तो पवन ऐसा बहेगा दिन को। तो पवन घाटी से पर्वत की ओर बही, दिन को बही, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? घाटी समीर। घाटी से निकली कहां जा रही है? पर्वत की ओर, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? घाटी समीर, ठीक है। ये कब की बात है? दिन को। रात को क्या होगा? देखो, हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या करती है? दिन को पर्याप्त मात्रा में सूरज से उष्मा प्राप्त कर लेती है। तो सूर्य से जब उष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी, तो कैसी होती है? लघु तरंग के रूप में होती है, ठीक है। और शाम को जब ये उष्मा त्यागती है ना, तो दीर्घ तरंग के रूप में त्यागती है। इसलिए क्या होता है? दिन को पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात को पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाती है। अब हम देखते हैं रात के समय। रात के समय क्या होगा? पर्वत ठंडा हो जाएगा और घाटी गर्म रहेगी। तो पर्वत में ठंडा होने के कारण कौन सा वायुदाब उत्पन्न हुआ? उच्च वायुदाब। और घाटी में गर्म होने के कारण कौन सा हुआ? न्यून वायुदाब। इसकी तुलना में गर्म है ना। हाँ, अब पवन का प्रवाह का नियम क्या बोलता है? उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर। तो पवन किधर से किधर बहेगी? पर्वत से घाटी की ओर बही। पर्वत से घाटी की ओर बही, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पर्वत समीर। हमने उसे पढ़ा है जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर। तो हमको ये याद रखना है कि पवन चलता कैसे है, सरल से सरल भाषा में कैसे समझेंगे, ठीक है। जल समीर और स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, इन समीर में से कौन सी पवन रात को चलेगी और कौन सी पवन दिन को चलेगी, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हमको दिन को कौन सी पवन चलती है ये जानने के लिए हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जल और स्थल में, पर्वत और घाटी में कौन नीचे है, ठीक है। तो जो
नीचे है वहां से पवन दिन को चलेगी और जो ऊंचा है वहां से पवन रात को चलेगी। अब इसका एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ना। तो पहले देखते हैं अपन जल समीर। तो जल समीर में स्थल और जल दोनों में कौन नीचे है? जल नीचे है। इसलिए जल से स्थल की जो पवन चलेगी उसे हम क्या कहेंगे? जल समीर। और ये पवन कब चलेगी? दिन को। दूसरा यहाँ पर देखते अपन घाटी समीर। तो पर्वत और घाटी में कौन नीचे है? घाटी नीचे है। इसलिए दिन के समय में घाटी से पर्वत की ओर पवन चलेगी। उसी प्रकार से हम रात को देखेंगे। रात में पवन जो है वो नीचे से नीचे की ओर जाएगी, है ना। तो ये जल है और ये स्थल है। ये स्थल और जल में ऊंचा कौन? स्थल। तो पवन रात को स्थल से जल की ओर आएगी। अब देखेंगे हम पर्वत समीर। पर्वत